उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द हो गई है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के चलते यात्रा रद्द की गई है। सीएम धामी ने बैठक के बाद यह फैसला किया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है। यूपी में 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, लेकिन उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा रद्द हो गई है। बीच में खबरें आई थी कि उत्तराखंड सरकार इसे अनुमति दे सकती है, लेकिन अब स्पष्ट कर दिया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कि यात्रा रद्द है तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर। मुख्यमंत्री धामी ने बैठक के बाद फैसला लिया है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के सामने आने के बाद यह फैसला लिया गया है, जिसे बहुत घातक बताया जा रहा है। 3 करोड़ लोग कुछ ही दिनों में उत्तराखंड पहुंचते हैं कांवड़ यात्रा के दौरान, और मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कहा कि यह बहुत बड़ी संख्या है और तीसरी लहर की आशंका बनी हुई है। डेल्टा प्लस वेरिएंट सामने आ चुका है और इस आशंका के मद्देनजर इतनी बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रियों को उत्तराखंड में ऐसे मुक्त रूप से नहीं घूमने दिया जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकता है लोगों के स्वास्थ्य के लिए। तो उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी। कोरोना महामारी को देखते हुए यह यात्रा रद्द की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा को लेकर सचिवालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। इसमें कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा रद्द कर दी है। एबीपी गंगा संपादक रोहित सावंत से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने इसके संकेत दे दिए थे। अब वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया। पिछले काफ़ी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने यात्रा को स्थगित करने का निर्णय ले लिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो यात्रा होगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी लखनऊ से सीधा कनेक्ट है। विवेक का उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा की जाएगी, कोरोना प्रोटोकॉल के नियमों के तहत की जाएगी, पड़ोसी राज्यों से बात की जाए और फिर इस यात्रा के लिए जो कुछ भी करना है वो किया जाए। ये अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे, लेकिन और उन्होंने बात भी की थी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बहुत साफ कर दिया कि आशंका को देखते हुए तीसरी लहर की वो कांवड़ यात्रा को अलाउ नहीं करेंगे। अब उत्तर प्रदेश के कांवड़ यात्री जो हरिद्वार जाते हैं जल लेने के लिए, वो क्या करेंगे? जी देखिए राजेंद्र, उत्तराखंड में भले ही अनिश्चितता का माहौल हो और वहाँ पर कोविड प्रोटोकॉल के तहत यात्रा को शुरू करने से मना कर दिया हो, इनकार कर दिया हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में दृढ़ निश्चय है। योगी आदित्यनाथ ने तय कर लिया है कि कांवड़ यात्रा होगी, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल के तहत होगी। इसके लिए सभी जो पुलिस के अधिकारी हैं, प्रशासन के अधिकारी हैं, उनको तैयारी करने के निर्देश दिए गए। सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिला है, जहाँ पर हरिद्वार या गंगोत्री से जल लाकर शिवरात्रि के दिन शिवालय में चढ़ाया जाता है। तो ये सबसे बड़ा संकट है कि जल कांवड़िए कहाँ से लाएंगे, चूँकि आस्था का सवाल है। इसीलिए चूँकि वहाँ पर बॉर्डर बंद होंगे, अगर बॉर्डर खुलते हैं, कल ही एडीजी जोन मेरठ जो राजीव सब्बरवाल हैं, उन्होंने आला अधिकारियों के साथ बैठक की है और ये कहा है कि बॉर्डर अगर खुला होगा तो 100 के जत्थों में हम लोग कांवड़ियों को वहाँ जाने देंगे और वहाँ से जो बॉर्डर पार कराने के लिए विशेष इंतजाम है वो किए जाएंगे। हालांकि बॉर्डर बंद रहेंगे। वहाँ के डीजीपी अशोक कुमार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी तरह से कांवड़ यात्रा करने वाले लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। वो पहले भी इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह चुके थे कि अगर ऐसा होता है तो 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देंगे वहाँ पर, तो ये यात्रा बाधित हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर तैयारियाँ पूरी हैं। डीजीपी मुकुल गोयल जो उत्तर प्रदेश के डीजीपी हैं, उनसे बात हुई थी एबीपी गंगा की और उन्होंने कहा था कि हमारी पूरी तैयारियां हैं। कांवड़ यात्रा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलावा बनारस और फैजाबाद, अयोध्या, वहां पर भी कांवड़िए जाते हैं और जल लेकर शिवालय में अर्पित करते हैं। तो जिस तरह से जल का संकट है, गंगा जल का संकट है, तो हरिद्वार की बजाय कहीं और से उनको इंतजाम करना पड़ेगा, लेकिन यात्रा जारी रहेगी। यात्रा पे कोई व्यवधान नहीं होगा। हाँ, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना होने पाए, ये सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।
जिस तरह से कांवड़िए वहाँ पर ढोल बैंड बाजा बजा के और म्यूज़िक सिस्टम लगा के गाड़ियों पे चलते हैं, उसको रोकने को कहा गया है कि साउंड पॉल्यूशन ना हो, भीड़ एकत्र ना हो। बड़े ठीक बड़े है। जो भीड़ आप कह रहे हैं कि चलती है उत्तर गाड़ी में, प्रदेश सरकार कई बार बिल्कुल ऐसा होता है कि एकदम दृढ़ ट्रक में निश्चय कांवड़िए कर चुकी जाते है हैं कि और बहुत कांवड़ यात्रा होगी, और अब ये डिपेंड करता है कि बॉर्डर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खुलता है कि नहीं खुलता है, और अगर ऐसा होता है तो फिर 100 के जत्थों में भेजा जा सकता है कांवड़ यात्रियों को। लेकिन क्या ऐसा भी उत्तराखंड सरकार होने देगी, ये हम जानते हैं पंकज राणा से। पंकज, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने बहुत साफ कर दिया है कि कांवड़ यात्रा नहीं होगी। कारण उन्होंने बताया कि 15 ही दिनों में 3 करोड़ के आसपास यात्री पहुंचते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में यात्रा हो रही है और उत्तर प्रदेश के ही यात्री ज्यादातर जाते हैं। फिर पंकज, कैसे व्यवस्था की जाएगी? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा सवाल राजेंद्र हो गया है कि उत्तराखंड में सरकार ने कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी है और कल ही ये बड़ा फैसला लिया हुआ है, क्योंकि इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन दोनों के बीच टेलीफोनिक बात में ये भी सहमति बनी इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली गए, उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की और इसमें आला अधिकारियों से भी उत्तर प्रदेश से बातचीत हुई है, तो उसमें ये निर्णय लिया गया है कि उत्तराखंड में फिलहाल कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रबंधित रहेगी। लेकिन ये बड़ा सवाल है, जैसे आपने पूछा है, कहा है कि जो बॉर्डर एरिया है सबसे ज्यादा कांवड़ यात्री है उत्तर प्रदेश के, चाहे हम हरियाणा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, दिल्ली की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल की बात करें, तो सबसे ज्यादा यात्री अगर कांवड़ यात्रा जल लेने आते हैं तो हरिद्वार और ऋषिकेश से आते हैं। तो बॉर्डर एरिया पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है, क्योंकि उत्तराखंड में जो कोरोना कर्फ्यू है वो 20 जून तक भी बढ़ा दिया गया है, और वहां पर कोई भी बॉर्डर पर यदि कोई यात्री आता है या कोई सामान्य व्यक्ति भी आता है तो उसे RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगी। लेकिन कांवड़ यात्रा के मद्देनजर ये भी सख्ती बरती गई है कि बॉर्डर यात्रा पर गंगा जल लेने को जाता है तो उस पर उसे किसी तरह से अंदर नहीं आने दिया जाएगा। चाहे हम नार्थन बॉर्डर की बात करें या फिर चिड़ियापुर बॉर्डर की बात करें या फिर इधर हिमाचल बॉर्डर की बात करें, तो यहाँ पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। ये व्यवस्था उत्तराखंड सरकार ने पहले भी बना दी थी, पहले भी ये तय हो चुका था आला अधिकारियों के साथ बातचीत करके कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। उत्तर प्रदेश, हिमाचल, राजस्थान, दिल्ली या अन्य प्रदेश से कोई भी यात्री गंगा जल लेने उत्तराखंड आता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, यदि प्रवेश करते हैं तो उसे 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाएगा। ये तीसरी लहर के मद्देनजर किया गया है, और पिछले दौरान महाकुंभ में जो कुछ गलतियां राज्य सरकार से हुई थी, तो पूरी तरह से बॉर्डर खोल दिए गए थे यात्रा के दौरान आने के लिए, कुंभ के दौरान, तो उस पर बड़ा सवाल खड़ा हुआ था और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा होना पड़ा था। तो ये चीजों को देखते हुए राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित रहेगी। लेकिन ये सवाल गंभीर है कि उत्तर प्रदेश में यदि कांवड़ यात्रा गई है तो उस पर गंगा जल लेने यात्री कहां से जाएंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो आस्था है वो हरिद्वार से जुड़ी है। ये बहुत बड़ा प्रश्न है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है पंकज, और ये प्रश्न व्यवस्था के सामने उत्तर प्रदेश में होगा कि जो उत्तर प्रदेश के यात्री हैं, चूंकि यहाँ पर तो कांवड़ यात्रा होगी, वो यात्री उत्तराखंड जो जाते हैं, वर्ष दर वर्ष जाते रहे हैं, वो कहाँ से जल लेंगे, खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सीमा से लगे हुए जिलों के। बहुत धन्यवाद आप दोनों का, विवेक त्रिपाठी और पंकज राणा।